5 प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएं और पांचों की नेचर डिफरेंट हो तो देयर इज अ इशू कि आपके अंदर कुछ हलचल मचेगी, ऐसी इमोशनल डिफिकल्टीज जो आपको इरिटेटिंग रखें, अग्रेसिव रखें, ऐसी डिफिकल्टीज जिसकी वजह से आपकी डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए एंड सामने वाले से कोलिजन प्रोड्यूस हो जाए, तसादम। सो बी केयरफुल इन योर इमोशनल साइड, स्पेशली इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस हो, लव डिसीजंस हो, हेल्थ डिसीजंस हो, आपको ध्यान से करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस दफ़ा तफसील बहुत है, बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ हैं एंड कुछ नेगेटिविटीज़ भी हैं, सब तफसील बयान करते हैं। ये वीक 6 फेब से 12 फरवरी तक चलेगा। 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, बज़ाहिर 2 हैं, लेकिन इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी के तकरीबन सारे ही शोबों पर आएगा। एक नया चांद होगा 11 तारीख को, आपके सेकंड एंगल पर होगा। दूसरा 12 तारीख को मार्स आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। मार्स का सेकंड एंगल पर आना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव। मार्स 3 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, एक फिजिकल एनर्जी, एक फोर्थ एंगल दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज़, लग्जरीज, गाड़ी, घर एंड दीगर कंफर्ट की चीज़ें। दूसरा ये आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव। कभी भी मार्स अच्छा हो तो टीम वर्क बड़ा अच्छा होने लगता है, जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कंपटीशंस होगा तो आप विन करने के लेवल पर होंगे। इमिग्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप कैंडिडेट हैं हिजरत के, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहते हैं तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, इसकी वजह से प्रेशर कम होते हैं एंड कंप्लेंट्स कम होती हैं, रिवॉर्ड्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। 2 साल में एक दफ़ा ये किसी एक एंगल पर से गुजरता है। इस साल गुजर जाएगा तो फिर अगले साल नहीं आएगा, 6 हफ्तों के लिए यहीं रहेगा। मार्स की ये सपोर्ट इंडिविजुअल नहीं है, मार्स के साथ इसी सेकंड एंगल पर सूरज भी मौजूद है। सूरज का सेकंड एंगल पर होना साल में एक दफ़ा होता है। अब उसके तकरीबन आखिरी दिन चल रहे हैं, 20 तारीख को उसने यहाँ से हट जाना है, लेकिन सेकंड एंगल मींस आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होगी। अगर आप जॉब लेस हैं तो जॉब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जॉब पर हैं तो इंक्रीमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जॉब से छोटी जॉब या जनरल जॉब से हट कर कोई बड़ी जॉब करना चाहते हैं, या एक से ज़्यादा जॉब्स करना चाहते हैं, या जॉब से निकल कर बिज़नेस में आना चाहते हैं, या फिर आप एक सोर्स ऑफ इनकम से चलते चलते दूसरा सोर्स ऑफ इनकम की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम, आप कर लीजिए। यू आर कॉन्फिडेंट, लकी एंड प्रोडक्टिव। फिर मार्स की वजह से पर्सनालिटी में भी सूरज की वजह से पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट आती है। आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेटिव होने लगते हैं, ज़्यादा सोशल होने लगते हैं एंड आपके अंदर जो हिस्से मिज़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपके जहन में आएंगी जो सामने वाले को आपकी तरफ मुतवज्जे करेंगी, दोनों तरीक़ों से, रिलेशनशिप वाइज भी एंड बिजनेस डील्स के एतबार से भी। आपके लिए मरकरी भी सेकंड एंगल पर है, ये थर्ड प्लैनेट है जो सेकंड एंगल पर है आपके। सो मरकरी इज़ योर फिजिकल हेल्थ, इट इज़ योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, इट इज़ योर नॉलेज, इट इज़ योर लर्निंग एबिलिटीज़, इट इज़ योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इट इज़ योर पब्लिक इमेज, इट इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ योर आइडिया मेकिंग एंड इट इज़ योर राइटिंग स्किल्स। कितने फ़ायदे हैं और पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि ये जितने मैंने फ़ायदे गिनवाए ये वो कॉमन एडवांटेजेस हैं जो आपको अगले कुछ दिनों में मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे सूरज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ कॉमन है कि सूरज तुलू होगा रोशनी होगी, सूरज तुलू होगा एनर्जी मिलेगी, सूरज तुलू होगा हमारी विजन बढ़ जाएगा, देखने की सलाहियत, ये उसके जनरल एडवांटेज। बाकी सूरज मैच्योरिटी लाता है, लीडरशिप लाता है, it is representative of some bravery, it is representative of some new path। तो सूरज जब आएगा तो उस तरह के फ़ायदे देगा और फार श्योर होंगे। एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज, मतलब जितने लोग भी सूरज को देखते हैं वो देखते हैं कि भाई सूरज जब भी तुलू होता है रोशनी देता है, तो इसके लिए किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं, आप रोज़ उसका तजर्बा खुद अपनी आंखों से कर रहे होते हैं। इसी तरह मरकरी को मैंने 25 साल में कम से कम 25 दफ़ा आपके सेकंड एंगल पर से गुजरते देखा है। तो मेरे 25 दफ़ा के देखने में मैंने देखा है कि इसकी वजह से आपके अंदर बोलने का, एक्सप्लेन करने का, राइट करने का, आइडियाज़ का, कम्युनिकेशन का, लर्निंग स्किल्स का, एग्जामिनेशंस का,
ये प्रोसेस इंक्रीज कर जाता है, माइंड प्रेजेंस ही बढ़ जाती है। फिर बात अभी भी खत्म नहीं हुई, नया चांद भी आपके इसी सेकंड एंगल पर है। दैट इज योर इमोशनल साइड, दैट इज योर इंटरेस्ट, दैट इज योर स्पिरिचुअलिटी, दैट इज योर सिंसियरिटी, दैट इज योर प्योरिटी, दैट इज योर वे ऑफ लव, दैट इज योर एहसास जिम्मेदारी। सो इतने फायदे उससे मिल रहे हैं। फिर आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके थर्ड एंगल पर है। दैट इज योर IQ लेवल, दैट इज योर जजमेंटल एबिलिटी, दैट इज योर नॉलेज एक्सपीरियंस बेस्ड। सो वहाँ पर भी आप पॉजिटिव हैं। जुपिटर आपके फिफ्थ एंगल पर है। सो यू आर लकी, यू आर कैंडिडेट ऑफ सम सडन गेन्स, यू आर कैंडिडेट ऑफ सम फेस वैल्यू, यू आर कैंडिडेट ऑफ सम पार्टनरशिप्स एंड यू आर कैंडिडेट ऑफ सम लव रिलेशंस। कितने फायदे हो गए। वीनस रह गया एक। वीनस इज इन योर फर्स्ट एंगल कैप्रिकॉर्नियन। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। Venus is representative of partnership businesses. Venus is representative of your emotional attachments like soulmate levels, या फिर वो जो इजहार मोहब्बत के लिए बेहतरीन टाइम होता है आप उसका। कोई भी प्लैनेट इस वक्त नेगेटिव नहीं। यू आर परफेक्टली ऑलराइट विद ऑल द सपोर्ट ऑफ नेचर, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, माइंड प्रेजेंस, लर्निंग एबिलिटीज, bravery, multitasking, financial security, job increments, IQ levels, lucky या फिर enhancement चीज़ें। इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ अब नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव ये है कि मार्स सेकंड एंगल पर है, अकेला अच्छा है। सूरज सेकंड एंगल पर है, अकेला अच्छा है। मरकरी सेकंड एंगल पर है, अकेला अच्छा है। नया चांद सेकंड एंगल पर है, अकेला अच्छा है। प्लूटो भी सेकंड एंगल पर है, अकेला अच्छा है। लेकिन जब सेकंड एंगल पर 5 प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएं और पांचों की नेचर डिफरेंट हो तो देयर इज अ इशू कि आपके अंदर कुछ हलचल मचेगी। ऐसी हलचल जिसमें आप जल्दबाजी इख्तियार करेंगे, ऐसी हलचल जिसमें आप अपना हक मांगने में कुछ हार्श हो सकते, ऐसी हलचल जिससे आपकी शिकायतों का लेवल सिस्टम से बढ़ जाएगा, फैमिली से बढ़ जाएगा। ऐसी हलचल जिससे आप प्लान बहुत जल्दबाजी में करेंगे, ऐसी इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ जो आपको इरिटेटिंग रखें, अग्रेसिव रखें, ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जिसकी वजह से आपकी डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए एंड सामने वाले से कोलिजन प्रोड्यूस हो जाए, तसादम, कंपटीशन क्रिएट होना फ्रेंडली वे में, दैट्स फाइन, आप जीत जाएंगे। लेकिन कोलिजन क्रिएट होना और तसादम और एनिमी लेवल्स पर चले जाना, उसमें आप अपने इस गोल्डन टाइम को ज़ाया कर बैठेंगे। सो बी केयरफुल इन योर इमोशनल साइड, स्पेशली इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस हों, लव डिसीजंस हों, हेल्थ डिसीजंस हों, आपको ध्यान से करना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन हैं, चीज़ों को खुद ही मैनेज कर गए, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन किया चीज़ों को, बहुत अच्छी सी प्लानिंग की, बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंसेस दिखाई, फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स अच्छी की, कम्युनिकेशन अच्छी की एंड अपने इस गोल्डन टाइम को आपने कैश किया, सो इट इज़ मेमोरेबल टाइम जिसको आप बड़े अरसे तक याद रखेंगे। है तो 15-20 दिन पर मबनी, लेकिन याद रहेगा। और इसके बरक्स भी कि अगर आपने इसको मैनेज सही ना किया तो आप रिग्रेट्स में जाएंगे, पछतावे होंगे, बाद में परेशानियां और उलझने और फिर मे बी कानूनी पेचीदगियां या हेल्थ की खराबी या रिसोर्सेज का स्टक हो जाना, दीज आर ऑल पॉसिबल। अपने अंदर इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। इरिटेट होंगे, एक्सपेक्टेशन इरिटेट बिहेवियर की है कि ऐसा होकर आप जल्दबाजी में करेंगे, मोहब्बत करने वालों को नाराज़ कर बैठेंगे या फिर कानूनी पेचीदगियों में उलझेंगे। इस तरह की चीज़ों से ज़रा बचें। खुद बच जाएं अच्छी बात है, अदरवाइज़ सूरह शम्स पढ़ें, ये इत्मीनान कल्ब देगी। वैसे भी अल्लाह को याद करना इत्मीनान की वजह बनता है। 5 दफ़ा पढ़िए एक दिन में, काफ़ी है, आपके लिए सूटेबल रहेगी। 15-20 दिन तो ज़रूर कंटिन्यू करिए जब तक कि ये प्लैनेट्स यहाँ से हट नहीं जाते। साथ में ब्लू सफ़ायर पहनना आपके लिए बड़ा ही इफेक्टिव रहेगा। इट इज़ अ फ्रेंडली स्टोन फॉर कैप्रिकॉर्नियन नेचर, मेल हो या फीमेल, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, सभी पहन सकते हैं। लेकिन पहनिए असली, जब भी पहनिए ताकि उसका कोई बेनिफिट हो। सिंथेटिक या लैब क्रिएटेड स्टोन्स में केमिस्ट्री नहीं होती, वो ग्लास से बनते हैं या प्लास्टिक से बनते हैं, वो उनमें केमिस्ट्री नहीं होती। जेन्युइन पहनना है तो आपको नॉलेज रखना होगी स्टोन आइडेंटिफिकेशन की, स्पेसिफिकेशंस की, ग्रेडिंग की, कलर्स की, क्लैरिटी, ग्रेविटेशनल एबिलिटीज़। अगर आप ये नहीं नॉलेज रखते तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स के स्टोर से बाय कर सकते हैं। हमने कई प्रोफेशनल्स इकट्ठे किए दुनिया के कई हिस्सों से, उन्हें पे करते, हाईली पेड हैं वो,
फिर स्टोन बाय किए, फिर उन्हें कट कराया, ग्रेड किया, फिर उनकी इन्वेंट्री क्रिएट की, एक स्टोर क्रिएट किया, पूरी दुनिया में उस स्टोर को पब्लिक किया। अब आपके लिए वो सहूलत मौजूद है, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो वहाँ से जाके स्टोन बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ईजीली दुनिया के किसी भी हिस्से में आप ऑर्डर कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको स्टोन। इस सिचुएशन को लापरवाही से मत गुजारिए। पॉजिटिव हुआ तो बहुत पॉजिटिव होगा, एक्सपेक्टेड ये है पॉजिटिव ज़्यादा होगा, ज़्यादातर प्लैनेट्स अच्छी फॉर्म में। नेगेटिव हुआ तो ये भी याद रखिए बहुत नेगेटिव होगा, फिर उसको रिकवर करना मुश्किल होगा। सो बी केयरफुल, मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए। अगर कामयाबियाँ हासिल करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थोड़ी परेशानी आती है, कोई नाकामी होती है तो सूरज शम्स का सहारा लीजिए, ब्लू सफ़ार का सहारा लीजिए, अल्लाह ताला से दुआ करिए, मामला हल हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉनियंस। अल्लाह ने के बाद।